हेलो लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम 4 चीज़ें पढ़े हैं 10वीं क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन 4 चीज़ें हम 10वीं क्लास में पढ़े हैं जो कि बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले हम करें ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कहाँ रहे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रहे हमारी रिलेशन ऑफ द एंगल्स एंड द साइड ऑफ ट्राइंगल। देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम रहे, वो भी ट्राइंगल के मारे रहे। लेट्स हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ये एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी, बी पे राइट एंगल है। अच्छा, तो यूँ हम लोग एक ट्राइंगल दे रखो। तो पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग कहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहा है रिलेशन ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स का रिलेशन है ट्राइंगल की, तीनों साइड को आपस को रिलेशन है। और ये एक रहे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहा एंगल्स को रिलेशन है, या कहें एंगल सम प्रॉपर्टी, या कहें पाइथागोरस थ्योरम। तो एंगल्स और साइड्स को आपस को रिलेशन है वो, मतलब एंगल एंगल को रिलेशन भी है वो, साइड साइड को रिलेशन है वो। अपर एंगल और साइड को रिलेशन ना है, मतलब एंगल को और साइड को आपस को रिलेशन, इन दोनों को रिलेशन कहाँ बने। तो वो जो रिलेशन रहे वह कहें हम ट्रिग्नोमेट्री। जैसे या एंगल पे ये दोनों साइड डिपेंड करा, मतलब ट्राइंगल की साइड एंगल पे भी डिपेंड करा, तो एंगल की और साइड को जो रिलेशन है वो रहे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ही हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर अपना ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे। तो चलो अब हम कर लें वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा है हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देख ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे वहाँ, जैसा नाम सजेस्ट करे रेशियो रहे वहाँ। ये रेशियो आप जानते ही रहे होंगे, कहा रहे रेशियो रहे फ्रैक्शन, जैसे ए अपॉन बी, ये कहा ए इज टू बी, ये कहा ए और बी को रेशियो है। ऐसा ही रहे ट्रिग्नोमेट्री को भी रेशियो। तो वो कहा रहे, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पे 6 फंक्शन रहे वहाँ, 6 फंक्शन रहे वहाँ। एक रहे साइन, एक रहे कॉस, एक रहे टेन, एक रहे कोसेक, एक रहे सेक, एक रहे कॉट। ये फंक्शन रहे वहाँ 6 हमारे पे ट्रिग्नोमेट्री में। साइन सो साइन ई भी लगे ही, और कॉस सो कोसाइन भी कहें, टेन सो टेंजेंट भी कहें, कॉस सो कोसिकेंट भी कहें, सेक सो सीकेंट कहें, और कॉट सो कोटेंजेंट कहें। ये तो शॉर्ट करने के मारे हम वो सही कहें इनसू, और जासू लिखने में दिक्कत ना हो, या हमारा हम इन्हें साइन और ऐसे छोटो करके लिखा। तो ये 6 फंक्शन रहे वहाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। अब इन 6 फंक्शन पे बेस्ड हमारी जो है एंगल और साइड को रिलेशन आवे। अब कैसे आवे, देखो मैं अगर एंगल ए के बारे में बात करूं तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइड सी बी अपॉन साइड ए सी। और सी बी कहा, सी बी रहे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ये कहा ए सी कहा हाइपोटेनियस, और ए बी ये बेस है। तो कोस कहाँ बने, वो कोस बने हमारो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो ए बी अपॉन ए सी बने वो, ये कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन कोस ऑफ ए ही, टेन ऑफ ए कहाँ बने वो, टेन ऑफ ए बने वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो सी बी अपॉन ए बी बने वो इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये जो रहे वहाँ ये ई कोसेक है, जो साइन को रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कहें हम, जैसे ए कोई हमारे पे नंबर है, ए नंबर को रेसिप्रोकल आए वो 1 अपॉन ए, ये रहे रेसिप्रोकल। आई हुई की बात समझ में। अच्छा, तो कोसेक जो है साइन को रेसिप्रोकल है, अगर ई साइन को रेसिप्रोकल है तो कोसेक कहाँ बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा ए सी अपॉन सी बी। आप कहिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक ए है यू, और सेक ए ही एंगल है और ई फंक्शन है, ठीक है। अब सेक ए रहे जो हमारो वो कोस को रेसिप्रोकल रहे, तो ई कहाँ बन जाएगा ए सी अपॉन ए बी। लिख लियो एच अपॉन बी, एच कहा हाइपोटेनियस, बी कहा बेस। ऐसे ही कोट, कोट कहा रहे, कोट रहे टेन को रेसिप्रोकल, अभी कहा बन जाएगा ए बी अपॉन सी बी रेसिप्रोकल, चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह लियो। ऐसे रहे, ये रहे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब इन्हें याद करने की भी एक ट्रिक रहे,
वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, मतलब साइन ऊपर ऊपर का पंडित बद्री प्रसाद और नीचे नीचे का हर हर भोले, हर हर भोले, तीनों का तीनों, ये 3 याद होगा तो ये 3 तो आप याद हो जाएंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ऐसे याद करेंगे इन्हें। अच्छा, तो ये तो रहे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे। अब एक बात और है, वो बात है देख भाई, अगर ई जैसे एंगल ए की बात कर रहा हम ही, तो ये तो मैंने बात करी एंगल ए की, अगर मैं एंगल सी की बात करूँ, ये एंगल सी है, बी तो अपना राइट एंगल है 90 डिग्री या कितना तो ये, अब सी की अगर मैं बात करूँ तो हमारी ये बदल जाए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाए, मतलब सी की अगर बात करूँगा तो ई बेस है ना जो ई तो बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर बने ना ई बन जाएगा बेस, मतलब जो एंगल के जाके बारे में हम बात कर रहे हैं वह को जो अपोजिट साइड है वो तो रहे परपेंडिकुलर हमेशा। जैसे अगर सी के अपोजिट में ई साइड है ए बी, तो सी की अगर बात करेंगे तो ए भी हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ए की बात करेंगे या के अपोजिट में कौन सी साइड है सी बी, तो ए की अगर बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अपर हाइपोटेनियस वो रहे है जो राइट एंगल जो एंगल रहे वह की जो अपोजिट की साइड रहे वो रहे हाइपोटेनियस। चाहे हम कह लियो जो सबसे बड़ी साइड रहे, सबसे लंबी साइड जो ट्रायंगल की वो हाइपोटेनियस रहे। ये एक तो पढ़ी लियो होगा ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स का चैप्टर है ये। अच्छा, तो अब हम करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में हम पढ़ेंगे। ये टेबल है, ये टेबल पढ़े हैं हम यहाँ में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे टॉपिक को नाम सजेस्ट करे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ एंगल्स पे वैल्यू, मतलब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ही 10वीं क्लास में तो हम पढ़े हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे बेस। अच्छा, तो ये है साइन जीरो की वैल्यू रहे 0, मतलब जब ए 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, कोस 1 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, या कहें इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड कह लियो, चाह मतलब बहुत बड़ो मतलब बिलियन ट्रिलियन से भी आगे जाके की वैल्यू है, आप इनफाइनाइट ऐसे भी डिफाइन कर सके हो, या फिर कह लियो डिफाइन ही ना है, मतलब जा चीज़ के बारे में हम जाके गिनती ना कर सकें, बस कहें इनफाइनाइट। अच्छा, तो सेक 0 की वैल्यू 1, कोट ए की वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ऐसे ही यह टेबल हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में, यह टेबल पढ़े हैं। तो मतलब साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, ऐसे ही टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये चीज़ हमने याद करनी पड़े। अब याद भी ना करें, देखो अगर एक हम याद कर लिए, जैसे हमने याद कर लियो साइन ए की वैल्यू, साइन की सब याद कर ली, जैसे साइन 0 की वैल्यू कहा 0, साइन 30 की वैल्यू कहा 1/2, और साइन 45 की वैल्यू कहा 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। अच्छा, अगर हमने साइन की वैल्यू याद कर ली तो हम बाकी इनकी भी निकाल लेंगे, बाकी 5 अंक की निकाल लेंगे, मतलब एक की हम याद कर लिए बाकी 5 अंक की हम निकाल लेंगे। यह है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैसे हम बाकी 5 अंक की निकालें अगर एक हमें गिवन है तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप यह याद कर लियो, क्योंकि या सब क्वेश्चन घना ही बने तो फटाक से क्वेश्चन बना देगा अगर याद कर लियोगा तो। अच्छा, तो या बेस्ड भी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतनी एक बात तुम्हारे समझ में आई गई होगी, स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कुछ एंगल, मतलब 90 डिग्री तक हम पढ़ें, नहीं 90 से आगे भी हमारा एंगल, तो 10वीं क्लास में हम 90 डिग्री तक पढ़ें, तो 90 डिग्री तक में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनमें पढ़ेंगे। इनके बीच में भी है, जैसे 30 और 45 के बीच में 40 डिग्री भी एंगल है, तो 40 डिग्री का साइन की वैल्यू डिफाइन ना रहे भाई, साइन 40 डिग्री की वैल्यू रहे हुए। तो तीसरा अपना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम पढ़ते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच आर रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पता ही होगी, छोटी क्लास में पढ़ी ली होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहे जो दो एंगल जिनका सम 90 होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 है तो एंगल ए इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू बी एंड एंगल बी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ए, तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब कैसे पढ़ते हैं इसको, साइन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पढ़ते हैं इनको, जैसे अगर आपको दे रखा है साइन एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ 90 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे पढ़ेंगे। तो देखो एंगल ए कहाँ लिख सकें, 90 माइनस एंगल बी ऐसे लिख देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जब हम यहाँ अप्लाई करें जब कैसे लिखेंगे, देख साइन
90 माइनस, दोनों साइड साइन ले लेंगे हम, एंगल बी इज इक्वल टू साइन एंगल ए। तो ये जो साइन 90 माइनस एंगल बी रहे ना, या तो कहें हम कॉस ऑफ एंगल बी बन जाएगा, कॉस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ये बने कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। ऐसे ही बाकी का होता है, क्या होता है देखो, साइन ऑफ 90 माइनस ए हमारा कोस ए होता है, tan ऑफ 90 माइनस ए हमारा कोट ए होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस ए साइन ए होता है, ऐसे ही सेक ऑफ 90 माइनस ए कोसेक ए होता है, और कोसेक ऑफ 90 माइनस ए सेक बनता है, सेक ए। ऐसे ही कॉट ऑफ 90 माइनस ए tan ए बनता है। मतलब जैसे साइन ऑफ 90 माइनस ए कोस ए है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस ए साइन ए बन जाएगा। मतलब वाइस वर्सा है, दोनों आपस में वाइस वर्सा है, कॉस सेक और कोसेक वाइस वर्सा है, tan और कॉट वाइस वर्सा है, और साइन और कॉस वाइस वर्सा है। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चौथा हमारा आता है, चौथा रहे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम पढ़ा हम कुछ आइडेंटिटी जिनमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहे। आपने पढ़ी होंगी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उनसे कहें आइडेंटिटी, ऐसे ही आइडेंटिटी ही रहे वहाँ। तो या में हमारे पे 3 आइडेंटिटियाँ वहाँ, जो जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या की वैल्यू रहे 1। ऐसे ही आवे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1। ये तीनों मतलब इनकी वैल्यू 1 रहे हुए, ये 3 आइडेंटिटियाँ जिन्हें हम पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बनता है इनसे, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि अच्छा वाला, टफ जिसे आप बोलेंगे, टफ क्वेश्चन बन जाता है इनसे। और एक और हमारे पास होती है रिलेशन, जो tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए होती है। ये tan और साइन और कॉस की रिलेशन है आपस में। तो tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, इसको भी हम पढ़ते हैं इसमें। मतलब जब कभी क्वेश्चन बनाते हैं तो tan को ज़्यादातर हम साइन और कॉस में चेंज करके जब क्वेश्चन बनाते हैं। तो इतना था आज की वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।